हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। नॉलेज वर्ल्ड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं जो आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जितने क्वेश्चन कराने वाले हैं उसका वीडियो के अंत में रिवीजन भी कराने वाले हैं, उसे ज़रूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन, कौन सा ग्रह घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शनि, ऑप्शन डी शुक्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शुक्र ग्रह। ग्रह घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। अगर आपसे पूछा जाता है सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में कौन सा ग्रह करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुध ग्रह। अगर आपसे पूछा जाता है लाल ग्रह के नाम से कौन से ग्रह को जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह। अगला क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण कब होता है? ऑप्शन ए अमावस्या, ऑप्शन बी पूर्णिमा, ऑप्शन सी मकर संक्रांति, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमावस्या को सूर्य ग्रहण होता है। जब सूर्य का एक भाग छिप जाता है तो आंशिक सूर्य ग्रहण, और जब सूर्य का पूरा भाग छिप जाता है तो उसे सूर्य ग्रहण के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है चंद्र ग्रहण कब होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्णिमा। अगला क्वेश्चन, कौन से महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी अफ्रीका महाद्वीप, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप। अगर आपसे पूछा जाता है अंध महाद्वीप के नाम से कौन से महाद्वीप को जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। अगला क्वेश्चन, लाल सागर एवं भूमध्य सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? ऑप्शन ए सुएज नहर, ऑप्शन बी नील नदी, ऑप्शन सी वोल्गा नदी, ऑप्शन डी अमेजन नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुएज नहर लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ती है, और यह अफ्रीका के मिस्र देश में है, और इसका निर्माण 1869 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन, उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए रेड इंडियन, ऑप्शन बी एस्किमो, ऑप्शन सी इन्यूट, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी रेड इंडियन, एस्किमो, इन्यूट तीनों उत्तर अमेरिका के मूल निवासियों को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एयरोलॉजी, ऑप्शन बी मेट्रोलॉजी, ऑप्शन सी कॉन्कोलॉजी, ऑप्शन डी एस्ट्रोलॉजी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एयरोलॉजी। वायुमंडल की ऊपरी परत को अध्ययन को एयरोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, टोडा जनजाति का व्यवसाय कौन सा है? ऑप्शन ए पशुपालन, ऑप्शन सी कृषि, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी नाच गाना, ऑप्शन डी व्यापार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पशुपालन। टोडा जनजाति का मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। अगर आपसे पूछा जाता है गरासिया जनजाति का मुख्य व्यवसाय कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाच गाना। अगला क्वेश्चन, मेघों का घर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए श्रीनगर, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी बंगलुरु, ऑप्शन डी वाराणसी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेघालय। यहाँ पर अधिक वर्षा होने के कारण मेघालय को मेघों का घर कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है पृथ्वी का स्वर्ग कौन से नगर को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीनगर। अगर आपसे पूछा जाता है मंदिरों एवं घाटों का शहर कौन से नगर को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाराणसी। अगर आपसे पूछा जाता है भारत का उद्यान कौन से नगर को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है?
ऑप्शन ए हिमेश, ऑप्शन बी नल सरोवर, ऑप्शन सी दुधवा, ऑप्शन डी जिम कॉर्बेट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जिम कॉर्बेट भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था, जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी। अगर आपसे पूछा जाता है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमेश। अगर आपसे पूछा जाता है भारत का जल पक्षी अभयारण्य कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नल सरोवर। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, ऑप्शन डी पुडुचेरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लक्षद्वीप जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। अगर आपसे पूछा, यहाँ जनसंख्या मात्र 64,413 है। अगर आपसे पूछा जाता है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। अगला क्वेश्चन, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए विशाखापट्टनम, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन डी चेन्नई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुंबई बंदरगाह देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह आकार और शिपिंग के यातायात के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह भारत के पश्चिमी तट पर पश्चिमी मुंबई में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है भारत का सबसे छोटा बंदरगाह कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 1983 ईस्वी, ऑप्शन बी 1947 ईस्वी, ऑप्शन सी 1985 ईस्वी, ऑप्शन डी 2019 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1983 ईस्वी में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन हुआ था। अगर आपसे पूछा जाता है इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री और इसका उपाध्यक्ष केंद्रीय जल संसाधन मंत्री होता है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जोरहट, ऑप्शन बी कटक, ऑप्शन सी पूना, ऑप्शन डी नागपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पूना में केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोरहट। अगर आपसे पूछा जाता है केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कटक। अगला क्वेश्चन, अरहर को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए लाल चना, ऑप्शन बी पिजन पी, ऑप्शन सी पीली मूंग, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों, यानी लाल चना और पिजन पी के नाम से चना को जाना जाता है, अरहर को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, भूरी क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए दुग्ध उत्पादन, ऑप्शन बी उर्वरक उत्पादन, ऑप्शन सी तिलहन उत्पादन, ऑप्शन डी टमाटर एवं मांस उत्पादन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भूरी क्रांति। उर्वरक उत्पादन को भूरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है श्वेत क्रांति के नाम से किसको जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दुग्ध उत्पादन। अगर आपसे पूछा जाता है पीली क्रांति के नाम से किसको जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तिलहन उत्पादन। अगर आपसे पूछा जाता है लाल क्रांति के नाम से किसको जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टमाटर तथा मांस उत्पादन। अगला क्वेश्चन, पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन ए लोकटक झील, ऑप्शन बी बुलर झील, ऑप्शन सी चिल्का झील, ऑप्शन डी लोनार झील। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। यह मणिपुर राज्य में स्थित है। इस झील में ही केवल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुलर झील। अगला क्वेश्चन, नेपाल भारत के कितने राज्यों से सीमा बनाता है? ऑप्शन ए 5 राज्य, ऑप्शन बी 4 राज्य, ऑप्शन सी 6 राज्य, ऑप्शन डी 3 राज्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 राज्य, यानी नेपाल भारत के 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम व उत्तराखंड राज्यों के साथ यह
175 किलोमीटर की सीमा बनाता है। अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए हरिहर, ऑप्शन बी बुक्का, ऑप्शन सी विद्यारण्य, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों, यानी हरिहर बुक्का दोनों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए गणपति, ऑप्शन बी रुद्रदेव, ऑप्शन सी प्रतापरुद्र, ऑप्शन डी बीटा प्रथम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बीटा प्रथम ने काकतीय वंश की स्थापना की थी, जिसने नलगौड़ा हैदराबाद में एक छोटे से राज्य का गठन किया। अगर आपसे पूछा जाता है इस वंश का शक्तिशाली शासक कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गणपति। अगर आपसे पूछा जाता है इस वंश का अंतिम शासक कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रताप रुद्र। अगला क्वेश्चन, कौन से रोग में लाल रंग हरा दिखाई देता है? ऑप्शन ए हीमोफीलिया, ऑप्शन बी फाइलेरिया, ऑप्शन सी वर्णांधता, ऑप्शन डी क्षय रोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्णांधता में वर्णांधता रोगी को लाल एवं हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती, इसमें लाल रंग हरा रंग दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, कौन से पोषक पदार्थ शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों, यानी कार्बोहाइड्रेट वसा दोनों ही पोषक पदार्थ शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि को और किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए मास्टर ग्रंथि, ऑप्शन बी अंतःस्रावी ग्रंथि, ऑप्शन सी अवटु ग्रंथि, ऑप्शन डी ई उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मास्टर ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। यह कपाल की स्फेनाइड हड्डी में एक गड्ढे में स्थित होती है और इसका भार लगभग 0.6 ग्राम होता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए यूएसए का बिल ऑफ राइट्स, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 2019, सॉरी इसमें मैंने थोड़ा गलत बोल दिया। ऑप्शन ए ब्रिटिश शासन, ऑप्शन बी यूएसए का बिल ऑफ राइट्स ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगला क्वेश्चन, भारत एक डॉट डॉट खाली राज्य है। ऑप्शन ए हिंदू राष्ट्र, ऑप्शन बी हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, ऑप्शन सी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अगला क्वेश्चन, भारत की संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष भारत की संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। अगर आपसे पूछा जाता है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग गणितीय कार्यों में किया जाता है? ऑप्शन ए कोबोल, ऑप्शन बी पास्कल, ऑप्शन डी सी फोर्ट्रॉन, ऑप्शन डी बेसिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोबोल भाषा का प्रयोग गणितीय कार्यों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? ऑप्शन ए हार्डवेयर, ऑप्शन सी बी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी डाटा, ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हार्डवेयर को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है। अगला कुछ, अगर आपसे पूछा जाता है कंप्यूटर के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श नहीं किया जा सकता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन, नीति शतक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ, ऑप्शन बी अमृता प्रीतम, ऑप्शन सी भर्तृहरि, ऑप्शन डी गुलबदन बेगम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भर्तृहरि ने नीति शतक पुस्तक का लेखांकन किया है। अगर आपसे पूछा जाता है चित्रांगदा गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर।
अगर आपसे पूछा जाता है हुमायूंनामा पुस्तक का लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम। अगला क्वेश्चन, बिहार केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन सी आशुतोष मुखर्जी, ऑप्शन डी टी प्रकाशम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है पंजाब केसरी के नाम से किसको जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। अगर आपसे पूछा जाता है बंगाल केसरी के नाम से किसको जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आशुतोष मुखर्जी। अगला क्वेश्चन, चोल वंश के चोल मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उड़ीसा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु राज्य में चोल मंदिर स्थित है। इसका निर्माण 1987 में चोल राजा राज प्रथम ने करवाया था। अगर आपसे पूछा जाता है खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित कौन से राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगर आपसे पूछा जाता है महाबोधि मंदिर कौन से राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। अगर आपसे पूछा जाता है सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अगला इसका महत्वपूर्ण भाग रिवीजन उसको जरूर देखिएगा। कौन सा ग्रह घनत्व आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान है? शुक्र ग्रह। सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या को। कौन से महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। लाल सागर एवं भूमध्य सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? सुएज नहर। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? रेड इंडियन एस्किमो इन्यूट। वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एयरोलॉजी। टोडा जनजात का व्यवसाय क्या है? पशुपालन। मेघों का घर किसे कहा जाता है? मेघालय। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब हुआ था? 1983। केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? पुणे। अरहर को और किस नाम से जाना जाता है? लाल चना, पिजन पी। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? उर्वरक उत्पादन। पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लोकटक झील। नेपाल भारत के कितने राज्यों से सीमा बनाता है? 5 राज्यों से। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का। काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? बीटा प्रथम। कौन से रोग में लाल रंग हरा दिखाई देता है? वर्णांधता। कौन से पोषक पदार्थ शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं? कार्बोहाइड्रेट और वसा। पीयूष ग्रंथि को और किस नाम से जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत की संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। कौन सी कंप्यूटर की भाषा का प्रयोग गणितीय कार्यों में किया जाता है? कोबोल भाषा। कंप्यूटर के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? हार्डवेयर। नीति शतक पुस्तक के लेखक कौन हैं? भर्तृहरि। बिहार केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? डॉक्टर श्री कृष्ण। चोल मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। दोस्तों, इस वीडियो का कोई सा भी भाग यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा।